आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है whenever a reaction between an oxidizing agent and reducing agent is carried out, जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट के बीच रिएक्शन करी जाती है तो एक कंपाउंड बनता है जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कब बनता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड? जब रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है। और एक कंपाउंड बनता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो 3 एग्जांपल्स से ये स्टेटमेंट हमें इलस्ट्रेट करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया फास्फोरस और फ्लोरीन। P4 और F2 के बीच में रिएक्शन हम कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। और जो फास्फोरस है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होती है जो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कराती है और उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो हम लिखोगे यहाँ पे इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरी स्पीसीज का वो रिडक्शन कराता है, क्लियर। अब यहाँ पे हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि एक स्पीसीज को हमने एक्सेस में लेना है और दूसरी स्पीसीज लिमिटेड अमाउंट में होगी, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस को एक्सेस में लेती हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या है, फास्फोरस को मैंने किस में लिया है, एक्सेस में, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट को मैंने एक्सेस में लिया है, तो रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे रिएक्शन बनती है PF3, ठीक है। अब यहाँ पे PF3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा, X फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है पीरियोडिक टेबल की, तो ये हो जाएगा -3 = 0, यानी कि X = +3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो है +3, क्लियर। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक्सेस अमाउंट में लिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट को जब मैंने एक्सेस में लिया है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रही है। तो वो हम देखते हैं, जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेती हूँ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, फिर पता चल जाएगा कि किसमें लोअर है किसमें हायर है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने एक्सेस में लिया है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं एक्सेस में लेती हूँ तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है PF5। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, X - 5 = 0, यानी कि X = 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उसको वैलिड प्रूव कर रही है कि अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने एक्सेस में लिया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर मैंने एक्सेस में लिया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मिल रहा है, ओके। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम क्या लेंगे, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकती हूँ किसके बीच में, रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कराती हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट को क्या लेती हूँ, एक्सेस में, यानी कि कार्बन को मैं क्या लेती हूँ, एक्सेस में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, X - 2 = 0, यानी कि X = +2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2, ठीक है। अब मैं लेती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस अमाउंट में, यानी कि C+O2। अब O2 को अगर मैं एक्सेस में लेती हूँ तो यहाँ से प्रोडक्ट में मिलता है CO2। अब CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करूंगी तो X - 4 = 0, X = +4, ठीक है। यहाँ पे आ गया +4। तो देखिए, अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लिया है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिला है, अगर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लिया है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मुझे एक्सेस मिला है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल से मैंने प्रूव कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ किसके बीच में,
रिएक्शन कराते हैं हम यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो पोटेशियम किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगर O2 की बात करते हूं तो ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब हम रिएक्शन समझते हैं। देखिए, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लेती हूं, यानी कि पोटेशियम को मैंने एक्सेस में कंसिडर किया, रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। 4 मोल ऑफ पोटेशियम यूज होगा तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? 2K2O, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करती हूँ, क्या हो जाएगा? 2x कंसिडर कर लिया। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +1। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसका भी हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लिया था, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन को मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे? एक्सेस में। ऑक्सीजन को जब मैं एक्सेस में कंसिडर कर रही हूँ तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे? प्रोडक्ट मिलेगा K2O2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करती हूँ ऑक्सीजन की, तो देखिए पोटेशियम पे चार्ज 1 होता है, तो 2 एटम है तो +2, प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो ये हो गया -1, ये था -2, ये था -1, तो ज्यादा किस में है? -1, यानी कि जब मैंने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लिया, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने एक्सेस फॉर्म में लिया, ठीक है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट किया कि जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड मिलता है, और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिलता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।